अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अच्छा, कमेंट्स में बहुत से बच्चों ने डॉक्टर साहब ये सवाल किया है, क्लोजिंग मेरिट क्या होगा? क्योंकि बात यह है कि अब चूँकि एडमिशन की तरफ बात जाना शुरू हो गई है, बहुत से रिलायबल जो चैनल्स हैं उन्होंने भी कोई प्रेडिक्शंस दी हैं। तो बहती गंगा में आप भी हाथ धो लें, आप भी ज़रा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए। जो करंट सिनेरियो है, अब तक की इतलाक़ के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस जो है, जो 2025 के एमडी कैट के स्टूडेंट्स हैं, फ्रेशर्स, उन्होंने दायर कर दिया है। लाहौर में तो ऑलरेडी था, ठीक है, आज उनकी कोई डेट थी, अभी तक उसके बारे में अपडेट नहीं आ सकी, लेकिन ये केस फाइल हो चुके हैं। लेकिन हम लोग अगर करंट सिनेरियो में डिस्कस करें, तो पता है कि पहले ही चलते रहे हैं, ठीक है, हम करंट सिनेरियो में डिस्कस कर लेते हैं। इस वक्त वैलिडिटी है, कोई इक्विवेलेंस फार्मूला नहीं, कोई रिलेटिव मार्किंग नहीं। लास्ट ईयर के बहुत से बच्चे बैठे हुए हैं, इस साल के भी बच्चे यानी कि जो हैं 170 प्लस वाले बच्चे काफ़ी हैं। क्या नज़र आता है कि अगर यही करंट सिनेरियो रहा, यही स्टेटस रहा, तो क्या इसमें देखें सी पहले 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं। सबसे पहले नंबर पे तो जो लास्ट ईयर के 93.5 से लेके जो 94 जितना तक कट ऑफ लास्ट ईयर था, तो जो वहाँ तक बच्चे हैं ना, उनका तो ऑलमोस्ट चांस है कि अगर तो वो नहीं क्या नाम है, कोई इक्विवेलेंस नहीं आती, तो 93.5 से लेके 94 लास्ट ईयर के कट ऑफ तक जितना था, ये वाले बच्चे ऑब्वियसली ये सारे जाएंगे। अच्छा, उसमें मेरे हाल में वो तादाद मेरे हाल में जो आ रही है, वो हमें 1600 तक बच्चों की आ रही है, 1600-1800। चले हम फॉर द सेफ साइड लगा देते 2000 बच्चा, क्योंकि कई बच्चे उन्हें शिफ्टिंग भी करनी है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। 300-400-500 बच्चा वो भी होगा, जो मिसाल के तौर पे बीडीएस में घुसा था या दूर चला गया था, उसने भी आ जाना, भी लोग ऑब्वियसली, यानी कि 2000 प्लस ये बच्चा हो गया, ऑलमोस्ट ठीक है, अराउंड कर लेते हैं। 700-800 बच्चा वो है जिसने 170 प्लस लिया इस बार, 700-800 बच्चा वो है, वो कंफर्म है जी। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं वही वाले बच्चे जो 165 प्लस से 170 के दरमियान है। कुछ के एफएससी में ज़्यादा अच्छे हैं, कुछ के एफएससी में कम है, तो वो ऑब्वियसली आगे पीछे रहेंगे। लेकिन उनमें से भी जो टॉप मेरे हाल में आप समझ लें कि 170 से नीचे जो समझ लें कि आप में होंगे टॉप 1000 के अराउंड होंगे ना, ठीक है, उनके चांसेस होंगे 165 अब भी 165 समझ लें, 176-7 वाले। उसमें फिर यही है ना, एफएससी की बेस पे डिपेंड करता है कि एफएससी में उनके कितने ज़्यादा थे या कि एफएससी में किसके कम थे। ये अराउंड इतना ही है, क्योंकि हमारे पास जो ओपन मेरिट की सीट्स हैं वो ऑलमोस्ट 3200 हैं और कोटे छोटे डाल के तकरीबन 3500 की अराउंड बनती हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो अगर हम लोग इसको सम अप करें तो बात यही बनती है कि 93.78 वाले बच्चे जो हैं वो, जिस तरह हम लोग डिस्कस करते हैं कि जी पेपर थोड़ा मुश्किल आया, अगर तो इस साल वाला सिर्फ रहता है एमडी कैट वैलिड, तो फिर तो मुझे तो पड़ा था कि 92 के अराउंड आराम से मेरिट हो जाता जी, ड्रॉप हो जाना था, बिल्कुल ड्रॉप हो जाना था। क्योंकि अगर हम वो फिगर्स देखें ना, जो जिस साल मैंने दिया था या उसकी लेवल पे आ जाता, जिस साल मैंने दिया था 2019 में, उस साल भी ऑलमोस्ट ये फिगर्स थे, ठीक है। हमारा भी 200 का था, लेकिन उसमें जो 190 प्लस थे वो 700-800 थे, 185 के अराउंड जो थे 3000 थे, इस तरह बिल्कुल सिमिलर फिगर्स थे, ठीक है। तो उसमें भी हमारा जो था वो 91.3 या तक आया था मेरिट, ठीक है, और 91.2 तक आ गया था बाद में। तो इस बार भी ऑलमोस्ट हमें यही था कि हम चलो फिर भी जो है ना थोड़ा लगा देते हैं कि थोड़ा सा ऊपर, अगर वैलिडिटी भी लास्ट ईयर की ना होती तो हमें 92 तक आ जाना था जो। लेकिन अब चूंकि वो वाला सिनेरियो नहीं है, वैलिडिटी पिछले साल की है, तो पिछले साल के ऑब्वियसली आधे से ज़्यादा बच्चे पिछले साल के होंगे। 94 वाले शिकरे बैठे हुए हैं, बिल्कुल 93.5, 6, 7, 8 वाले, 94 वाले। मेरे हिसाब के मुताबिक तो 93.67 से नीचे जो बच्चे हैं ना, वो एक लिहाज का बिल्कुल 93.789 94 वाले वो फिर भी सेफ समझे, वो फिर भी यानी कि यानी कि ना कहते हैं ना सेफर एंड पे है, थोड़ी तसल्ली लगती है। लेकिन 93.5 से नीचे वही है 50-50 चांस वाला है इफ एंड बट सिनेरियो सारे देख के। अगर तो लेट से कि लग जाता है कोई फार्मूला, फिर तो ये 93 से भी शायद नीचे आ सकता है, हाँ जी, ठीक है। उसमें ये चांसेस हैं, फ्रेशर्स को फायदा होगा ऑब्वियसली। अब लेकिन वो क्या फार्मूला लगता है, ठीक है, उसमें ये भी हो सकता है कि वो इतना ज्यादा इफेक्ट ना करे, 93.5 तक ही रह जाए, ये भी हो सकता है। जहाँ पर फार्मूला लगेगा ना, वहां पर काफी फर्क आएगा।
लास्ट ईयर वाले बच्चों के लिए। अब वो आप बेशक जैसे मर्जी कर लें, उनके अगर आप देखें ना आप अच्छा बच्चों, अब मुझे मालूम है हमने जब ये फार्मूला की बात करनी है तो लास्ट ईयर वाले बच्चों ने हमें बुरा भला कहना शुरू कर देना। देखो हमारी बच्चों कोई ख्वाहिश नहीं है कि फार्मूला लगे, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि आपको दाखिला ना मिले। हम तो ये चाह रहे हैं कि जो भी सिनेरियो होगा उसके अंदर किसी भी बच्चे की हक तलफी ना हो, ठीक है, ये होना चाहिए। और ये PMDC को ये चीज़ पहले अश्योर करना चाहिए थी। ये बहुत बड़ी उनकी यानी कि एक लिहाज की नेग्लिजेंसी है उनके पार्ट पर कि उन्होंने इस बारे में कोई यानी कि फैसला नहीं किया। बहुत से लोग, हम जैसे कॉमन मैन, इवन के बहुत से जो इदारों के जो टीचर्स थे, स्टूडेंट्स थे, वो PMDC को वक्त से पहले ये चीज़ें पॉइंट आउट कर रहे थे कि आप लोग इसके बारे में कुछ फैसला कर लें, ताकि जो लास्ट ईयर के बच्चे हैं वो भी एक मिसाल के तौर पे अपने आप को उसी लिहाज से प्लान कर ले। हमने इस पर पहले भी डिस्कस किया है। इसमें ये भी बात है कि इस दफ़ा जितना बड़ा ये क्राइसिस बनने जा रहा है ना, उतना शोर नहीं है। उसकी बेसिक वजह भी ये कि MD कैट के बच्चों के अंदर देने वाले बच्चों का ट्रेंड बहुत कम हुआ है। अगले साल ये और कम हो जाना। पंजाब में देखें तो 40,000 बच्चा कम हुआ है, ठीक है, लेकिन हमारे टाइम पे जब ये 80,000 के अराउंड पंजाब का सिर्फ बच्चा होता था ना, तो थोड़ा सा भी कोई मसला होता था ना तो लोग एहतजाज पे बाहर निकल आते थे। और ये अगर इस तरह का इशू उस टाइम पर होता और 80,000 बच्चा फ्रेशर होता ना, तो फिर तो कभी भी इक्वलेंसी वाला कोई काम हो ही नहीं सकता है। अभी तो आपको एक आधा मेरे हाल में पता चला कि केस चलना स्टार्ट हुआ। हमारे टाइम पे जो है वो मतलब कि एक शहर के अंदर कितने कितने लोग पिटीशन फाइल कर देते होते थे। तो ये जो है ना पिछले साल वाले बच्चे हैं उसके अभी शुक्र करें कि बच्चे कम होते जा रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का फ़ायदा है। वरना ये जितना बड़ा इशू है ना और जितना बड़ा क्राइसिस है, ये मेरे ख्याल में इसका बहुत नुकसान है। चलो बच्चों, डॉक्टर साहब की अगर बातों से हम अंदाज़ा लगाएं तो कोई इक्विवेलेंस फार्मूला ना लगे, कोई रिलेटिव मार्किंग ना हो, वैलिडिटी रहे लास्ट ईयर की, तो इस बार जो मेरिट है 93.67 यानी कि आप कह सकते हैं कि यहाँ तक यानी कि आ सकता है, इससे नीचे चांस नहीं है। और अगर कोई बच्चा ये उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि 93 से नीचे आ जाएगा करंट सिनेरियो के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये उस सूरत में पॉसिबल है कि लास्ट ईयर की कोई वैलिडिटी या तो सिरे से कैंसिल कर दी जाए या दूसरी सिनेरियो में कोई रिलेटिव मार्किंग वगैरह लग जाए, तब ये चांसेस हैं कि 93 और 93.5 के राउंड अबाउट यानी कि आ सकता है। हो सकता है अगर तो कोई रिलेटिव मार्किंग लग जाती है और या कोई इक्विवेलेंस फार्मूला लग जाता है 93 से भी नीचे आ जाए। क्यों डॉक्टर साहब, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर जो सूरत हाल बन रही है इस वक्त, उसके अंदर तो यही लग रहा है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती तो ये जिस तरह हमने आपको बता दिया कि 94 से 94% से लेके 93.567 यानी कि इस तरह परसेंटेज के दरमियान ये कहीं क्लोज हो जाएगा। BDS भी ऑलमोस्ट यहीं पर क्लोज हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बहुत बड़ी तादाद जो है मौजूद है, ऐसी तादाद जो कि बिल्कुल यानी कि जिसने कहीं दाखिला नहीं लिया था, और इनमें कई बच्चे वो भी ऐड हो जाएंगे जिस तरह हमने बताया था लास्ट वीडियोस में भी कि जो ऑलरेडी कहीं एडमिशन ले चुके हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट में, जहाँ पे भी है, कहीं दूर चले गए हैं, कोई BDS में चले गए हैं, वो जाहिर बात है उसमें भी फिर वो शिफ्टिंग वगैरह करेंगे। बहरहाल जी देखते हैं 2-3 दिन होपफुली कोई इस बारे में अगर कोई फैसला आना हुआ तो आ जाए, नहीं तो फिर जिस तरह हम लोगों ने पहले ही बच्चों को प्लान के मुताबिक बताया था कि आप लोग 2-3-4 दिन इसको देख लें, उसके बाद अगर लेट से कोई चीज़ नहीं नज़र आती तो अल्लाह का नाम लेके अप्लाई करते, फिर आप कहते हैं ना या किस्मत या नसीब, हो गया तो हो गया, ना तो ना सही। बहरहाल 93 से नीचे वाले बच्चे जो है ना, वो हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक, डॉक्टर साहब की प्रेडिक्शन के मुताबिक, वो दूसरा जो कोई अल्टरनेटिव फील्ड्स है ना वो देख लें और अपना वक्त ज़ाया मत करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू बच्चों, अल्लाह हाफिज़।